जय हिंद साथियों। सब कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर से बात करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज अपन दो वंशों पर बात करेंगे। एक होगा कुषाण वंश और दूसरा होगा नाग वंश। ठीक है, एक कुषाण वंश, दूसरा नाग वंश। ठीक है, तो इन दोनों पे आज अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद आएगा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी कई बार क्वेश्चन उठ ही आते हैं, आ सकते हैं, अपन थोड़ी ना बना रहे हैं पेपर, कहीं से भी दे सकता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो कुषाण वंश और नाग वंश। सबसे पहले देखते हैं कुषाण वंश। ये वास्तव में आक्रमणकारी थे। ठीक है ना, ये इनका एक कबीला था। उन्हीं 5 कबीलों का एक समूह था, उसी में से एक मतलब 5 कबीले थे, यानी कि उसकी 5 शाखाएं थी। एक कबीला था, उसकी 5 शाखाएं थी, और उन्हीं में से एक शाखा थी कुषाण वंश की। ठीक है ना, तो एक शाखा ये भी थी जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो संस्थापक था, यानी इसका मध्य प्रदेश में भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। क्या था? कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। इसने पश्चिमी भारत, यानी कि आज का सिंधु नदी के पार उस क्षेत्र पर किसने अधिकार किया था भारत के? तो कुजुल कड़फिसेस ने क्या किया था? भारत पे अधिकार किया था, यानी कि सबसे पहला कुषाणों का आक्रमण इसी ने किया था। कुषाण वंश के दूसरे संस्थापक, यानी कि इसका पुत्र कुजुल कड़फिसेस का उसका पुत्र हुआ कौन? बिम कड़फिसेस। कौन हुआ? बिम कड़फिसेस। बिम कड़फिसेस ने तक्षशिला और पंजाब इन दोनों पे अधिकार कर लिया। और इसी के साथ में जो बिम कड़फिसेस है वो कुषाण वंश का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि भारत में वास्तविक संस्थापक की बात की जाए कुषाणों की, तो भारत में वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बिम कड़फिसेस है, कुजुल कड़फिसेस का लड़का। भारत में वास्तविक संस्थापक कौन है कुषाणों का, कुषाण वंश का? तो बिम कड़फिसेस है। कौन है? बिम कड़फिसेस। बिम कड़फिसेस है। ठीक है, तो भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिम कड़फिसेस को माना जाता है, कुजुल कड़फिसेस के पुत्र को। जो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कुजुल कड़फिसेस है। जबकि भारत में वास्तविक संस्थापक देखा जाए, वास्तविक संस्थापक यानी कि एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कि जो किसी व्यक्ति ने कोई नींव तो रख दी, लेकिन उसका जो विस्तार है, यानी कि उसका जो विस्तार है, उस क्षेत्र का विस्तार है, वो किसने किया है? तो कोई दूसरे व्यक्ति ने किया है। उसी को अपन क्या कह देते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक यानी कि इसका जो क्षेत्र बढ़ा है वो इस लड़के ने बढ़ाया है, लेकिन नींव इसने रखी थी। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? तो भारत में वास्तविक संस्थापक है कुषाण वंश का बिम कड़फिसेस। जबकि संस्थापक कौन है? तो कुजुल कड़फिसेस है। ठीक है, इनकी राजधानी विदिशा भी रही है। कौन थी? विदिशा भी रही है। ठीक है ना, तो कुषाण वंश की राजधानी कौन सी रही है? तो विदिशा भी रही है। और इसका जो बिम कड़फिसेस का जो सिक्का है, बिम कड़फिसेस का, जो कि कुषाण वंश का दूसरा शासक था, कुजुल कड़फिसेस का लड़का, उसका जो सिक्का है वो विदिशा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विदिशा से। ठीक है, तो कुषाण वंश के दूसरे शासक बिम कड़फिसेस का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विदिशा से प्राप्त हुआ है। और बिम कड़फिसेस ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो बिम कड़फिसेस ने चलाए थे। किसने चलाए थे? तो बिम कड़फिसेस द्वारा ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? कनिष्क था। 78 ईस्वी में। तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था कनिष्क, जिसने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे या जानते भी होंगे। तो कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक कनिष्क द्वारा क्या चलाया गया था? शक संवत चलाया गया था, जिसे वर्तमान भारत सरकार क्या करती है? यूज करती है, यानी कि उसका उपयोग करती है जिसे। ठीक है, चलाया गया था, जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। यानी कि अपना राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। कौन सा है? शक संवत है। ठीक है, कुषाण वंश के सर्वाधिक सिक्के मध्य प्रदेश में शहडोल जिले से मिले हैं। कुषाण वंश के सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश में
तो शहडोल जिले से मिले। ये क्वेश्चन आने लायक है कि मध्य प्रदेश में कुषाणों के सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शहडोल से प्राप्त हुए हैं। जबकि ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन को, भारत में कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक बिमकट विशेष के सिक्के मध्य प्रदेश में किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो किस जगह से प्राप्त हुए, तो विदिशा जिले से, विदिशा जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भेड़ाघाट कहाँ से, भेड़ाघाट जो कि कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर में पड़ता है। भेड़ाघाट से कुषाण कालीन यानी कि इन्हीं के समय के कुषाण कालीन 2 मूर्ति लेख यानी कि मूर्तियों पर कुछ लेख लिखे, कुछ बातें लिखी गई, उसे मूर्ति लेख कहते हैं। ठीक है, तो मूर्ति लेख और प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है। तो कुषाण कालीन मूर्ति लेख और प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई मध्य प्रदेश में, तो भेड़ाघाट जबलपुर से प्राप्त हुई है। वासिष्क नामक राजा के सांची अभिलेख अनुसार, सांची यानी कि वासिष्क नामक एक राजा था जिसका कहाँ पे अभिलेख है, तो सांची में अभिलेख है। उसके समय में यानी कि सांची अभिलेख अनुसार उसके समय में, किसके समय में, वासिष्क। ठीक है, वासिष्क के समय में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो दुहिता मधुकरी ने करवाया था। उस समय कुषाण वंश का राजा कौन था, तो वासिष्क नामक राजा था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है इस बात का कि दुहिती मधुकरी ने क्या करवाया था, बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था, तो सांची अभिलेख के अनुसार पता चलता है। ठीक है, इनका जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वासुदेव था, जिसके तांबे के सिक्के जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके तांबे के सिक्के जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के के साथ यानी कि बिमकट ने या कुजुलकट विशेष जो आया था उसने सबसे पहले तांबे के सिक्के ही चलाए थे, लेकिन बिमकट विशेष ने क्या कर दिया था, तांबे के सिक्कों के साथ साथ उसने सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिसमें भगवान शंकर के नंदी त्रिशूल वगैरह के चित्र थे। ठीक है ना, यानी कि उसे एक शैव धर्म का अनुयायी था। वो कौन सा, शैव धर्म का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नागवंश। कौन सा, नागवंश। ये वो वाला नहीं है नर्मदा नदी वाला, भगवान जो नागवंश पर गंधर्वों ने आक्रमण किया था वो वाला नहीं, दूसरा है। ठीक है, तो नागवंश ये वास्तव में था कहाँ का, तो मथुरा का था। मथुरा में इसकी 2 शाखाएं आई। एक शाखा थी जो कि मध्य प्रदेश में आकर राज करने लगी। उसके संस्थापक कौन थे, तो वृषनाथ थे। कौन थे, वृषनाथ थे। मथुरा के नाग की एक शाखा ने मध्य प्रदेश पर शासन किया। इसी के संस्थापक कौन थे, तो वृषनाथ थे। लेकिन ये मुख्य रूप से थे कहाँ के, तो मथुरा के थे। ठीक है, वृषनाथ ने नागवंश की स्थापना विदिशा में की तथा इन्हों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो भी कौन सी थी, तो विदिशा ही थी। ठीक है, जिसे बाद में भीमनाग, कौन, ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन है, तो वृषनाथ है। कौन से, वृषनाथ। जो इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी, तो विदिशा थी। यानी कि इन्होंने कहाँ पे इसकी स्थापना की थी, नागवंश की, तो विदिशा में की थी। लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी विदिशा थी। लेकिन इसे भीमनाग, कौन, भीमनाग, याद रखिए कौन, भीमनाग पवाया या पद्मावती या पवैया या ग्वालियर ले गया। आज इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वालियर का पुराना नाम क्या है, तो पवैया, पवाया या पद्मावती भी है। ठीक है, तो पद्मावती, पवाया या पवैया ग्वालियर ले गया। कौन ले गया था, विदिशा से। नागवंश की राजधानी विदिशा से ग्वालियर कौन ले गया था, तो भीमनाग ले गया था। कौन ले गया था, भीमनाग। ठीक है, लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो विदिशा थी। और इसका संस्थापक कौन था, तो वृषनाथ था। कौन था, वृषनाथ। ठीक है, नागवंश के सिक्के, अब जहां पर राजधानी बनाएंगे वहां तो सिक्के मिलेंगे ही सही। तो नागवंश के सिक्के विदिशा एवं ग्वालियर अर्थात पवाया से मिले हैं। कहां से मिले, विदिशा एवं पवाया अर्थात ग्वालियर से मिले हैं। ठीक है, जहां पर स्थापना हो रही है, राजधानी बना रहा है अपन, वहां पे सिक्के कैसे ना मिलेंगे। ठीक है ना, तो बस याद रखिए कि इनकी राजधानी कौन कौन सी है, तो विदिशा है। विदिशा से इनकी राजधानी, विदिशा राजधानी बनाई तो वहां पे भी इनके सिक्के मिले, और साथ ही पवाया अर्थात ग्वालियर क्षेत्र में भी इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। पवाया अर्थात ग्वालियर, इसके बारे में संस्कृत कवि यानी कि संस्कृत के एक कवि हुए हैं जिनके बारे में आपने सुना हुआ, तो भवभूति। कौन थे, भवभूति ने अपनी रचना मालती माधव में इसका वर्णन किया। किसका, पवाया का। पवाया अर्थात ग्वालियर का। ठीक है, पवाया, पद्मावती या पवैया, गोपांचल भी कहते हैं इसे। ठीक है,
तो पवाया अर्थात ग्वालियर, इसके बारे में संस्कृत कवि भवभूति ने, किसने किया है, तो भवभूति ने अपनी रचना मालती माधव में वर्णन किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया इसका नाम पवाया था, ये कौन कह रहा है, भवभूति जो कि संस्कृत के कवि थे, उन्होंने अपनी रचना मालती माधव में किया है इस चीज का वर्णन। ठीक है। पवैया के जो नाग थे, यानी कि ये शासक थे, यहाँ के नागवंश के जो शासक थे, वे अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे। शिवलिंग यानी कि एक छोटी शिवलिंग वहन अर्थात यहाँ रखते थे, लेकर चलते थे शिवलिंग को। ठीक है। तो शिवलिंग वहन करते थे, इसीलिए इन्हें भार शिव भी कहा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, भार शिव भी कहा गया है। तो कहाँ के नागवंश के शासकों को भार शिव भी कहते हैं, तो मथुरा के या पवाया के, तो पवाया के, कौन सी जगह के, पवाया के, क्योंकि ये अपने कंधों पर शिवलिंग का वहन भी करते थे, इसीलिए इनको भार शिव भी कहा गया है। ठीक है। तो भार शिव किस वंश के शासकों को कहा जाता था। ऑप्शन क्वेश्चन किस तरीके से भी बन सकते हैं। भार शिव किस वंश के शासकों को कहा जाता था, 3-4 ऑप्शन दे दिए, कुषाण वंश, नागवंश, सातवाहन वंश, कोई भी एक दो और दे लीजिए अपनी मर्जी अनुसार। तो किसको कहा जाता है, तो नागवंश के शासकों को भारशिव कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने नागवंश के अंतिम शासक गणपति नाग, किसको, गणपति नाग को हराकर उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक था, भारत का एक महान शासक, जिसे अपन कहते हैं नेपोलियन से जिसकी तुलना करते हैं। ठीक है ना, जिसने दक्षिण भारत तक, कर्नाटक तक अपनी सेनाएं पहुंचा दी थी। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानेंगे अपन। इसके अगले वीडियो में अपन समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश का जो नागवंश का जो अंतिम शासक था, कौन था, गणपति नाग। इसे किसने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने हराया था। किसने, समुद्रगुप्त ने इसे हराकर अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, यही था, छोटे छोटे थे। कभी कभार क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग हमें दोष दो कि सर ये तो पढ़ाया नहीं, तो भाई पढ़ा देते हैं। अब इसके बारे में इससे आगे जब बात करेंगे तो अपन गुप्त साम्राज्य पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपके उज्जैन के राजा, किसे कहते हैं अपन, उज्जैन के राजा तो महाकाल है, मैं तो महाकाल को मानता हूँ। लेकिन जो विक्रमादित्य थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय नाम दिया गया था, विक्रमादित्य, ठीक है ना, जिनके वहाँ पे 9 रत्न थे, तो उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो गुप्त वंश से ही थे। किससे थे, गुप्त वंश से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।